सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो अपना सेम 2 का सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो का जो गोल होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम हर मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो वो कवर कर लेंगे। फिर ये सब को पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स हमको मिल सके, सेकेंड चीज। एंड थर्ड चीज कि अब चूंकि टाइम जो प्रिपरेशन का है वो बहुत कम है, मेरा पढ़ाई हुआ नहीं है, मेरा फर्स्ट ईयर लेट चालू हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, जो भी था, सेमेस्टर छोटा था, वो सारी चीज़ों को हम नज़र में रखते हुए एक स्टडी प्लान देखेंगे जिससे अपने को समझ में आएगा कि हमको पढ़ना कैसे है, ताकि कौन सा मॉड्यूल पहले टारगेट करें ताकि सबसे ज़्यादा हम इसमें स्कोर कर पाए। तो अब जैसे कि ये अगर आप देखोगे ये सब्जेक्ट को तो ये एक तरह से केमिस्ट्री का ही स्पिन ऑफ सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सो बोला जाता है कि ये इजी है, बट अगर आप इसको स्मार्टली पढ़ोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं अपने हार्ड वाले, उसके जो मार्क्स आपके कम ज़्यादा होने वाले हैं वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो कम से कम टाइम में। उसके लिए मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि वो करना कैसे है। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले देख लेते हैं मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1 अलॉयज। सो अब जैसे ही सबने फर्स्ट मॉड्यूल तो ऑलमोस्ट सबने ही पढ़ा होता है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एटॉमिक परसेंटेज वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको करके जाना है अच्छे से, राइट। तो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में भी दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटॉमिक परसेंटेज के आप कम से कम 10 से 12 कर लेना क्वेश्चंस। बहुत छोटे छोटे हैं, एक ही फॉर्मूला है वो डालना है, वैल्यूज इनपुट करना है, दैट्स इट, डन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको डेंसिटी ऑफ अलॉय समझनी होती है, जिसमें आपको कंपोजिशंस दी होती है और वैल्यूज दी होती है, उसके अगेंस्ट आपको डाल के वो वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखोगे तो इसके जो प्रायोरिटी 1 है क्वेश्चंस इस मॉड्यूल के, वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही है। तो ये मॉड्यूल अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल्स के वजह से आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम में, प्लस आप मार्क्स भी अच्छे से स्कोर कर पाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल्स का कैसा होता है कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला डालना है, अगर आपने सही तरीके से कर दिया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। उतने ही मार्क्स का थियरी लिखने जाओगे तो आपको 20 से 25 मिनट आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक इसमें जो थियरी क्वेश्चन है वो है डिफाइन अलॉय, स्टेट पर्पस ऑफ अलॉइंग, ठीक है। अब आपको और एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 है ना, तो पढ़ना कैसे है तो मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसे मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे हो जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपको सिर्फ पास होना है, राइट, आई रिपीट, आपको सिर्फ पास होना है, तो आप सिर्फ प्रायोरिटी 1 करोगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रायोरिटी 1 करने से आपको पास होने जितना पढ़ तो लोगे, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा भी हुआ तो फिर पास होने के भी वांदे हो जाएंगे। सो प्रायोरिटी 2 में जो क्वेश्चंस है वो ऐसे हैं कि हम थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ के जाएंगे अगर टाइम कम है तो, और अगर टाइम अपने पास सही सलामत है तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम ये पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंस है वो भी हमने बहुत कॉन्सेंट्रेट करके बनाया, राइट। सो अगर आप इसमें भी स्किप कर दोगे तो फिर आपका पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्रायोरिटी 2 का मतलब ये नहीं है कि इग्नोर करना है, उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे उसको सिंसियरली पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो प्रायोरिटी 2 में सब थ्योरी क्वेश्चंस है कि अलॉय स्टील्स क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स विथ ये सब निकल, क्रोमियम, वो सब। फिर एक्सप्लेन कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ ड्यूरालुमिन एंड मैग्नेलिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन शॉर्ट नोट ऑन वुड्स मेटल एंड टिनमैन सोल्डर, सॉरी। और न्यूमेरिकल्स तो अपना हो गया, एटॉमिक परसेंटेज का करना है अपने को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे, दैट इज सिरामिक्स। सिरामिक्स में क्या करना है, सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर, उसका लेबल डायग्राम एंड एप्लीकेशंस। सो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, राइट। सो आपको मैं अब बताऊंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कितना है और कैसे है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, लिंक आपको दी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाना है। तो आप ये सीधा इस बंडल पे आ जाओगे जो आपके सेम 2 का सारे सब्जेक्ट जैसे M2, EG, सेमीकंडक्टर फिजिक्स और इंजीनियरिंग मटेरियल, सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस जो भी हम आपको इंपॉर्टेंस बता रहे हैं उसी के नोट्स एज इन जो सॉल्यूशंस है वो प्रीवियस ईयर के, वो आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, तो जैसे कि अभी मैंने आपको स्टडी प्लान जैसे मैं दे रहा हूँ कि आपको ये मॉड्यूल में से ये क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका स्टडी प्लान ये होगा, चूंकि टाइम कम है तो आप जाओगे पहले वीडियो ढूंढोगे कहीं पे यूट्यूब पे, फिर किसी दोस्त को कॉल करोगे, टीचर को कॉल करोगे, नोट्स लाओगे, वो गलत हुआ, सही हुआ, डायग्राम बराबर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये चेकिंग कॉलेज में तो होती नहीं है, यूनिवर्सिटी में होती है, राइट। तो वहां पे मार्क्स स्कोर करना वैसे ही मुश्किल होता है, तो उसमें आप और फंस जाओगे। तो सिंपल से यहाँ पे अपना चारों सब्जेक्ट का, और ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियरिंग मटेरियल आप बोलोगे थियरी सब्जेक्ट के लिए मैं कोर्स क्यों खरीदूं, सही बात है, बट यहाँ पे आपका M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फिजिक्स और मटेरियल सब कवर हो रहा है। तो अगर आप एक ही बार
एक ही अफोर्डेबल कोर्स खरीद लोगे तो आपका चारों सब्जेक्ट्स निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जैसे कि मैं बता रहा हूँ विथ वीडियोस, विथ सॉल्यूशंस, विथ वाइवा क्वेश्चंस सब मिल जाता है एक ही जगह पे। सो इसको चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आपको सिंपल सा जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसी के सारे सॉल्यूशंस आपको वहां पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कोर क्लैडिंग एंड कोटिंग इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का ही +1 क्वेश्चन है, ये कर लेना है। फिर है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। अब आप टिफिन लेके जाते होगे ना जिस पे ऐसा लिखा रहता है बोरोसिल, तो वो जो मटेरियल होता है वही होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, राइट। सो उसी का अपने को कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल में कोई भी चीज पूछते हैं ना तो ये 3 चीज हमेशा पूछते हैं उसका, कि कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और यूज क्या है, बस। ठीक है, ये हमेशा पढ़ लेने का। फिर आ जाता है प्रायोरिटी 2, दैट इज डिफाइन सिरेमिक, स्टेट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एनी टाइप ऑफ सिरेमिक। फिर अब्रेसिव्स के बारे में पूछा जाएगा और ग्लास के आपको टाइप्स बताने होंगे, सोडा, टफेंड एंड सेफ्टी ग्लास। तीनों में क्या फर्क होता है, अगेन कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये सब में पढ़ना है। ठीक है, ये कर लोगे तो आपका मॉड्यूल 2 डन हो जाएगा। फिर आते हैं मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज कंपोजिट्स पे। सो यहाँ पे डिफाइन कंपोजिट और फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर सैंडविच पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड। फिर बायो कंपोजिट्स क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशंस क्या और एडवांटेज क्या है। अब आजकल सब ग्रीन की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला जरूर पूछेंगे आपको बायो कंपोजिट्स, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर पर्टिकुलेट रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स, ये भी एक बार पढ़ लेना। तो ये इसमें अगर आप देखोगे तो सब थियरी है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद क्लासिफाई कंपोजिट्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स फेस, तो आप जब ये पढ़ते रहोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक पढ़ के हो जाएगा। एंड सिमिलरली फिर आप एक ये पढ़ सकते हो, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब इसको पढ़ने का एक शॉर्टकट बता दो, इसका ना डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो और उसमें ना 10 पॉइंट्स पढ़ लो। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा इन दोनों का तो भी आप लिख पाओगे, और अगर इंडिविजुअल पूछा तो वही 10 पॉइंट उठा के इधर लिख देना, खत्म, राइट। सो ये भी वो सारे नोट्स जो मैंने आपको बताया कि अभी जो मैंने आपको कोर्स बताया था वहां पे सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, और एग्जाम में जैसा लिखना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे टीचर्स, उसी फॉर्मेट में वहां पे दिया गया एकदम ईजी भाषा में। ठीक है, तो वो पढ़ लेना। प्लस अगर आपका इसमें कॉन्सेप्ट भी वीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि रट्टा तो आप मार नहीं सकते इतना सारा, तो आप वीडियो लेक्चर्स देख के भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 4 पे, दैट इज प्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स। सो इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डेफिनेटली पढ़ना है और कैलकुलेट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन न्यूमेरिकल। फिर आ जाता है सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ PMMA एंड अगेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। मैंने बोला था वहां पे भी, इधर जो अपन ने देखा मैट्रिक्स कंपोजिट्स था उसी का छोटा भाई इधर है थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आ जाता है प्रायोरिटी 2, दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। फिर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ टेफ्लॉन एंड शॉर्ट नोट ऑन सिंथेटिक इलास्टोमर्स, दैट इज पॉलीयूरेथेन एंड सिलिकॉन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है पॉलीयूरेथेन, तो इसको अच्छे से कर लेना, और सिलिकॉन तो हम यूज करते भी हैं। सो ये दोनों चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रायोरिटी 2 में है भले से, ये तो ऐसा है कि ये तो भाई डेफिनेटली पढ़ो, बट ये भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट अपन ने इसको प्रायोरिटी 2 में रखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स 2 पूछे जाते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसा कि मैंने कहा, और पॉलीमर स्ट्रेस, ये 2 टाइप के इसमें पूछे जाते हैं। तो अभी ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, इसके भी अच्छे खासे नोट्स में कवर्ड है वही कोर्स में, तो वहां से आपको एक ही जगह से आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पूछे गए थे वही वाले हैं, और भी उसमें एग्जाम्पल्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज एडवांस्ड पॉलीमर्स। सो इसमें आपको कंडक्टिंग पॉलीमर्स बताना है, उसमें पी डोपिंग और एन डोपिंग, एंड देन इंटेलिजेंट पॉलीमर्स या स्मार्ट पॉलीमर्स कैसे क्या होते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इधर है ना एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो। सो कभी कभी ना अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना होता है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ रहे होगे कि स्मार्ट पॉलीमर, फिर अचानक से आपको पेपर में दिखेगा इंटेलिजेंट पॉलीमर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो उसी चीज को और क्या बोला जाता है ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई जैसे कि एब्रीविएशन है, जब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा PMMA, ठीक है, उसको उन लोग ने खोल के पूछ लिया आपसे कि पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट के बारे में बताओ, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे मैंने तो PMMA पढ़ा था, इंपॉर्टेंस में भी PMMA था, तो ये अलग से क्या है ये, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आएगा ना कि इसका PMMA मेरे लिए ए कहाँ है, इसका ये एक्रिलेट इसका ये है, राइट। सो जब भी आप पढ़ते हो तो मेक श्योर करो कि एब्रीविएशंस और जो चीज़ को और क्या बोला जाता है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है,
फिर आ जाते हैं अभी प्रायोरिटी 2 पे, दैट इज डिफाइंड बायोपॉलीमर्स, उसके टाइप्स एंड एप्लीकेशंस बता दो, और सेल फीलिंग एंड शेप मेमोरी पॉलीमर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसी के साथ आपका मॉड्यूल नंबर 5 डन हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 6 बहुत ईजी है, ग्राफीन पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स और मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, इतना कर लोगे प्रायोरिटी 1 डन है, ठीक है। और उसके बाद में प्रायोरिटी 2 में सिर्फ नैनो मटेरियल्स और उसके एप्लीकेशंस और क्लासिफिकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स, तो ये एक ही है एक्चुअल में। तो बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर उसी के बारे में डेफिनेशन लिखना है, एंड देन उसका एप्लीकेशंस देना है, दैट्स इट। इसी के साथ आपके 6 के 6 मॉड्यूल डन हो जाएंगे। प्लस आपको क्या करना है, यहाँ से इंपॉर्टेंस देखना है, वहाँ से वीडियो लेक्चर्स देखना है अपने कोर्स में से, और वहाँ पे सैम्पल भी वीडियोस है, सैम्पल नोट्स भी है, तो आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो क्वालिटी वगैरह, राइट। सो वहाँ पे जाना है, फिर अपने को उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसी के अगेंस्ट उसके सोल्यूशंस देखने हैं और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है, डन, खत्म हो गई प्रिपरेशन मेरी चारों सब्जेक्ट की, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। तो मैंने आपके 2 क्वेश्चंस कवर कर लिए, सबसे पहले कि कौन से मॉड्यूल से क्या पढ़ना है वो हो गया, सेकंड कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं फाइनल चीज पे, दैट इज द स्टडी प्लान। सो इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे और बाद में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 2 सिरामिक्स, प्लास्टिक इलास्टोमर एंड नैनो मटेरियल्स पढ़ेंगे। तो हम इसको कैसे फैशन में पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 2 का प्रायोरिटी 1 करेंगे, 4 का प्रायोरिटी 1 करेंगे और 6 का प्रायोरिटी 1 करेंगे, ठीक है। ये कर लिया, मेरे पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया, इनके मैं P1 पहले कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इन्हीं के मैं P2 भी करूँगा, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ पीछे। तो हम मॉड्यूल 2 का ये करेंगे P2, मॉड्यूल 4 का P2 करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो नॉन नेगोशिएबल है भाई, ये तो करना ही है, ठीक है। इसका P2 करूँगा और मॉड्यूल नंबर 6 का P2 करूँगा, ठीक है। ये सब होने के बाद मैं 3, 5 और 1 पे आऊँगा, जिनके P1 तो डेफिनेटली मुझे करने हैं टाइम के हिसाब से। तो 3, 5 एंड देन सबसे पहला मॉड्यूल। अब आप बोलोगे सबसे पहला मॉड्यूल क्यों लास्ट में करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट अपन शुरू में पढ़ते हैं तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में और शुरू में हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा ही लेते हैं। तो ये वाला मॉड्यूल वैसे है भी इजी, तो अगर आप इसको लास्ट में भी देख के जाओगे एग्जाम में, आप अच्छे से इसको स्कोर कर लोगे। तो इसमें न्यूमेरिकल सबसे पहले कर लेना, फिर बाद में आप P2 करना चाहो, मन हो तो आप कर लेना, नहीं अगर टाइम बचे तो फिर बाकी का जैसा मैंने स्टडी प्लान बनाया उसी हिसाब से आपको करना है। सो मॉड्यूल 2, 4, 6, मॉड्यूल 2, 4, 6 देन 3, 5, 1, इसी फैशन में अगर आप पढ़ोगे विद क्वेश्चंस मैंने जो बताया और रिसोर्सेस में अपना जो कोर्स है वो, तो सब मिला के आप बहुत अच्छे से इसमें पास नहीं, बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, राइट, एंड बाकी के भी सब्जेक्ट्स में। सो थैंक यू सो मच, यही था अपना वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मटेरियल्स का इंपॉर्टेंस फॉर सेम 2 मुंबई यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी हमारी कम्युनिटी की, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपके आगे के 4 साल जो होने वाले हैं उसमें सारे रिसोर्सेज, सारे इंपॉर्टेंस जो भी आपको लगेंगे वो सब एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री कम्युनिटी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसको प्लीज़ चेकआउट करना। ऑल्सो कोर्स की लिंक जैसा कि मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में है, तो वो मैं बार बार इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक ही जगह पे सारी तैयारी आपकी फर्स्ट ईयर की हो जाएगी। तो उसको प्लीज़ एक बार चेकआउट करना, तो आपको अपने आप ही उसका वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दो। आपको 4 साल ये चैनल बहुत काम आने वाला है, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस इंजीनियरिंग। ऑल्सो हमारा मेन चैनल लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम इंजीनियरिंग, प्लेसमेंट्स, सारी चीज़ों पे बात करते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, आपके बहुत सारे हम तैयारी में मदद करने वाले हैं आगे। तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।